नमस्कार साथियों, आज है 11 जुलाई और आज हम अवध को डिस्कस करेंगे। जो ऑटोनोमस स्टेट, जो स्वायत्त राज्य है अवध, उसकी स्थापना की थी बुरहान उल मुल्क ने। जो वर्तमान यूपी और बिहार का कुछ क्षेत्र आप मान लीजिए उस वक्त अवध के नाम से जाना जाता था। तो बुरहान उल मुल्क नाम से ही लग रहा है, बुरहान यूपी का नाम है। तो बुरहान उल मुल्क ने इसकी स्थापना की थी। शहादत खां है, याद रखना अवध और कर्नाटक इन दोनों के शासकों के नाम मिलते जुलते हैं। अवध का नाम है शहादत खां और कर्नाटक के शासक का नाम है सादतुल्ला खां। ठीक है। तो उस वक्त के जो मुग़ल सम्राट थे मोहम्मद शाह रंगीला, उस वक्त के जो मुग़ल सम्राट थे मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी और 7,000 का मनसब दिया था। अवध के जो नवाब है उनका जो सीक्वेंस है, जो उनका जो क्रम है, वो क्रम अर्घ लिखित है। शहादत खां के भतीजे का नाम था, जो उनका जो दामाद भी था वो था सफदरजंग। और सफदरजंग, याद रखना, सफदरजंग ने ही जो है लखनवी तहजीब की स्थापना की थी, एक चलन स्थापित किया था लखनवी तहजीब। तो वो किसके टाइम फेमस हुई थी? तो वो लखनवी तहजीब फेमस हुई थी सफदरजंग के टाइम। ठीक है। और सफदरजंग का जो बेटा था वो अगला नवाब बनता है, उसका नाम था शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला के बाद में आसफुद्दौला, और जो अंतिम नवाब था वो था वाजिद अली शाह, यानी अवध का अंतिम नवाब। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला जो नवाब था, आप ये भूलना मत, सॉरी, अब मोहम्मद शाह रंगीला नवाब नहीं था, मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल सम्राट था। जो मुग़ल सम्राट था रंगीला, वो अपनी अय्याशी के कारण इसका नाम रंगीला रखा गया। और 1722 में शहादत खां को मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने सूबेदार बनाया था। 1722 में शहादत खां ने जो रेवेन्यू सेटलमेंट है वो लागू किया। जो भू लगान है उसको लगा करके बड़ी जमींदारों के जुल्मों से बचा करके किसानों की हालत को बेहतर बनाया। एंड 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह से लड़ने के लिए शहादत खां को दिल्ली बुलाया था। 1739 में शहादत खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद अर्थात उसका भतीजा सफदरजंग, जो अबुल मसूर खां के नाम से भी जाना जाता है, वह अवध का नवाब बनता है। सफदरजंग के समय लखनवी तहजीब डेवलप हुई। याद रखना किसके समय, यदि ऑप्शन दिया जाए भाई सफदरजंग के समय या शहादत खां के समय या वाजिद अली शाह के समय या आसफुद्दौला के समय, तो उसका आंसर है सफदरजंग के समय। सफदरजंग के समय लखनवी तहजीब विकसित हुई थी और मोहम्मद शाह रंगीला ने 1748 में इसे वजीर का पद दिया था। ठीक है। अतः इस कारण सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद का प्रांत भी सफदरजंग को दिया। एंड 1754 में अवध में सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा शुजाउद्दौला शासक बनता है। शाह आलम सेकंड, जो उस वक्त का मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड था, शुजाउद्दौला ने उसको शरण दी। शुजाउद्दौला ने पानीपत के थर्ड वॉर में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध मीर कासिम, जो बंगाल का अपदस्थ नवाब था, उसका साथ दिया था। शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसिफुद्दौला नवाब बना। ठीक है। याद है ना, पानीपत का जो युद्ध था वो 1761 में लड़ा गया। एंड 1761 के अंदर लड़ा गया था। इसको याद कैसे रखोगे? इसको याद रखना कि भाई संक्रांत, 14 जनवरी को संक्रांत मनाई जाती है, उस संक्रांत के दिन यह युद्ध लड़ा गया। तो अहमद शाह अब्दाली, जिसे युद्ध उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं में ये युद्ध हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था शुजाउद्दौला ने। और मराठाओं की तरफ से जो मराठा सेनापति था वो था सदाशिवराव भाऊ। वो कौन था? सदाशिवराव भाऊ। और औपचारिक सेनापति था विश्वासराव, पेशवा का पुत्र। अतः इसके बाद आसिफुद्दौला नवाब बनता है अवध का। इसने फैजाबाद से अपनी कैपिटल लखनऊ स्थानांतरित की और लखनऊ में इसने एक बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था अवध का। डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो यह था अवध।